देखे थे और आज क्वेश्चन 10 से देखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 केसी सिन्हा बुक से ही। क्या है क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है कि एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, घन का आयतन जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एक आपको घन का आयतन का बढ़ने का दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल किस रेट से बढ़ रहा होगा जब इस किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखिए जब सबसे पहले हमको दिया है उसको हम लोग पहले गिवन में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हम लोग का गिवन में है, सॉल्यूशन चलेंगे तो गिवन में क्या है हमारा यही है हम लोग का। देखिए तो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम का। देखिए सेकंड यहाँ से यानी हम लोग का जो है वो dv/dt दिया है कितना 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। देखिए जो हम लोग सेकंड से इसका हम रेट तय करते हैं कि किसके रिस्पेक्ट में है ना, तो वॉल्यूम जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में है जो दिया हुआ है। तो हमारा क्या मिल गया यहाँ से dv/dt एंड क्या है लेंथ ऑफ क्यूब दिया है ना, लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे dv/dt दिया है आपको रेट इस समय है और उस समय का ही लेंथ ऑफ क्यूब दिया हुआ है। ये नहीं कि उस लेंथ का क्यूब दिया, मतलब क्या है कि क्यूब का लेंथ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब किनारा जो है वो 10 सेंटीमीटर हो रहा है तब का रेट इतना है, जब किनारा 10 सेंटीमीटर हुआ तब वॉल्यूम का रेट इतना है, तब उस समय पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेट पूछ रहा है। समझ में आया आपको? तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिखेंगे कि लेट साइड ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा x। मान लीजिए कि क्यूब का साइड जो है किनारा है क्या है x है। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू क्या होता है साइड का क्यूब। ठीक है, यही होता है साइड का क्यूब हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा साइड का मतलब x, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to time। तो dv/dt इक्वल टू हो जाएगा dx क्यूब अपॉन dx और इंटू dx/dt। ठीक है, तो आपका dv/dt इक्वल टू हो जाएगा 3x² इंटू dx/dt। और हमारा यहाँ से dv/dt दिया हुआ है, देखिए dv/dt क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 हो जाएगा यहाँ से dv/dt। और आपका 3x का स्क्वायर देखिए लंबाई दिया हुआ है कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू dx/dt। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 इंटू dx/dt। तो हम लोग यहाँ से dx/dt निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9/300। ठीक है, 9/300 हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा हम लोग का या हम डायरेक्ट वहां पे यूज करेंगे इसको मान लेंगे सेकंड। अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से dx/dt निकालें। ठीक है, फिर पुनः क्या करेंगे हम लोग यहाँ से फिर लिखेंगे अगेन, इस साइड रखिएगा यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे अगेन देखिए यहाँ वॉल्यूम था ना हम लोग का, पूछ कर रहा है क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यही होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो आपका जो है वो भी कर्व क्या होता है a इक्वल टू ना a इक्वल टू। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू साइड क्या है हमारा
x माने थे साइड, तो साइड हो जाएगा 6x²। अब क्या करेंगे, यहां से हम लोग इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इधर देखेंगे, अब उसके बाद इधर दिख रहा होगा हम लोग का, उसके बाद नीचे दिख रहा है वहां पे। अब देखिए यहां से तो क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, dA/dt इसका तो क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dx²/dx और इनटू dx/dt। हमारा dA/dt तो पूछ ही रहा है, तो हो जाएगा 6 × 2x × dx/dt। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो है क्या हो जाएगा 12, और x का मान क्या है, देखिए x क्या है 10 और इनटू dx/dt निकाल चुके कितना 9/300, डायरेक्ट पुट कर दिए 9/300। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां से 30 हो जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 10 और यहां से क्या हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 15, 6 तो 5 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ऊपर में, तो हमारा ऊपर में आ जाएगा 18/5 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। यानी जो है हमारा आंसर कुछ इस टाइप का आएगा। कितना आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, इसी को जो है हम डिवाइड कर देंगे 5 से ही, तो डिवाइड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 का 18 से इसी को हम करेंगे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा क्या 3.6 सेंटीमीटर² प्रति सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसको जो है इसी प्रकार बनाना था और इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं है। देखिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है एक कह रहा था कि एक घन का आयतन जो है इतना सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का गिवन में क्या था, dv/dt था, वॉल्यूम का बढ़ने का रेट दिया हुआ था और इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया था। कब, जब इस समय है dv/dt इतना है तो किस दर बढ़ेगा, उसी समय का लंबाई दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x मान लिए। ठीक है, हम लोग साइड क्यूब का साइड x माने और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग पता है क्या होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा क्यूब का फार्मूला से v/x3 इसको हम डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv/dt और x = 3x² * dx/dt हो गया। ठीक है, तो यहां से हम dx/dt निकाल लिए। ठीक, अब dx/dt निकालने के बाद क्या किए कि फिर आपको यहां से पूछ रहा था कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल यानी एरिया अगेन कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 × साइड का स्क्वायर ना, 6 × साइड का स्क्वायर। तो साइड का x माने थे हम, तो 6x²। तो यहां से हम लोग भी डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहां देखिए हो गया dA/dt 6 × क्या हो जाएगा x² का 2x हो जाएगा dx/dt, और यहां से हम लोग dx/dt का मान जो है वो पुट कर दिए तो हमारा dA/dt निकल गया। ठीक है, यही हम लोग 18/5 आया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे तो 3.6 आएगा ना, 3.6 सेंटीमीटर²। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11, तो 11 जो है सेम इसी प्रकार है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं, बस खाली थोड़ा सा देखिए घन का आयतन यहाँ 8 दिया हुआ है, 9 है तो यहाँ 8 दिया हुआ है, इस क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। ठीक है, और इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर, जब यहाँ लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ट्राई करिएगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा। एक प्रोसेस होगा बनाने का तरीका कि सबसे पहले हम लोग dx/dt निकालेंगे dv/dt की मदद से और dx/dt को मदद लेंगे dA/dt में, हमारा ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 देखिए 12 में क्या है, 12 हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समरूप दर से बढ़ रही है, तो बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जब 10 किस दर से बढ़ रहा है
इस बार कुछ दिया होगा किस दर से बढ़ रहा है, जबकि भुजा 10 मीटर है, जबकि भुजा किस दर से बढ़ रहा है, जबकि भुजा 10 मीटर है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पीड सुधारिएगा, ये सेंटीमीटर है मीटर है, तो इसका कैसे से ना का इंग्लिश में जो है नीचे लिखा हुआ है तो दोनों जगह मीटर है ना, तो इसलिए यहाँ भी 3 मीटर है, इसको मीटर कर लेंगे हम लोग, 3 मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ 10 मीटर दिया है ना। तो अब देखिए यहाँ से यदि दोनों जगह सेम नहीं दिया रहे तो कोई बात नहीं, हम लोग दोनों को सेम कर देंगे, दोनों राशि को सेम कर देंगे, मीटर को मीटर में लाएंगे, चाहे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी दूसरे को जो जैसा रहेगा ना। चलिए अब देखिए, तो क्वेश्चन बनाना है, इसको कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, अब देखिए समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समरूप दर से बढ़ रहा है, समरूप दर से यानी सेम रेट से बढ़ रहा है, तो बताएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ना, लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब हम लोग का गिवन जो है वो गिवन क्या, देखिए हम लोग का गिवन जो है भुजा की दर दिया हुआ है कितना, dx/dt दिया हुआ है कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर देखिए जब हम साइड x मान लिए तो साइड में बढ़ रहा है, ये साइड का रेट दिया हुआ है dx/dt 3 मीटर प्रति सेकंड। फिर क्या दिया हुआ है हमारा कि भुजा की लंबाई दिया है, भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, और साइड दिया है, साइड जो है x का मान दिया कितना 10 मीटर। अब देखिए मन माने चल रहा होगा कि जब ये 10 मीटर दिया ही है तो फिर x क्यों माने, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये 10 मीटर कब दिया है, जब 10 मीटर इसका जब भुजा की लंबाई बढ़ते 10 मीटर तक पहुंच जाएगा, तब उस समय क्षेत्रफल भी बढ़ा होगा, और जब उसमें क्षेत्रफल बढ़ा होगा तो जो इसका साइड 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है भुजा का साइड, उसे बढ़ते कभी तो 10 मीटर पहुंचेगा, 3 मीटर की दर से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो 10 मीटर पर कभी ना कभी पहुंचेगा, तुरंत जस्ट जब 10 मीटर पहुंचेगा तो उसमें क्षेत्रफल भी बड़ा हो जाएगा, तो जब 10 मीटर पहुंचेगा तब उस समय का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल का रेट पूछ रहा है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, समझ बात के। तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को पता नहीं है साइड क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या किए लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या x मान लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड x हो गया, और हम लोग का गिवन है dx/dt 3 मीटर प्रति सेकंड, और साइड दिया हुआ कितना 10 मीटर, ठीक। तो लिखेंगे कि we know that area of equilateral triangle ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर होता है। हम लोग को पता है कि एरिया जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा √3/4, और साइड का माने x माने हैं तो x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to time, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dA/dt इक्वल टू d √3/4 x स्क्वायर अपॉन dx और dx/dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोग का √3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा √3/4, और x सर क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x और dx/dt, ठीक है। तो हमारा जो है एरिया जो है क्या हो जाएगा √3/4 2x का क्या है 10, और dx/dt कितना हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है ना, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो √3/4
10 में 20 30 60 हो जाएगा, 60 कट जाएगा, इसको 15 बार में क्या हो जाएगा 15√3। यही हमारा dA बाई dt होगा। यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो रूट का मान भी रख सकते हैं, और एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। यहाँ से हम चाहेंगे तो √3 का मान पुट कर सकते हैं और इसका आंसर गुणनफल करके निकाल सकते हैं। कितना आंसर दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, यही है 15√3 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। मीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर सब मीटर स्क्वायर में चलते आ रहा है, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ठीक है, सुनाया क्वेश्चन, कुछ नहीं समझिएगा फिर से। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का भुजा जो है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो बताना है कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसका भुजा 10 मीटर है। तो हम लोग मान लिए कि लेट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल x, तो और गिवन dx/dt हमको दिया हुआ था साइड का रेट 3 मीटर प्रति सेकंड और साइड में दिया हुआ 10 मीटर। तो हम लोग लिखे सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर्मूला था √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर। √3/4 साइड x माने थे, यहां पर वो x, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dx/dt यहां से dA/dt हम यहां से निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है सेम बन जाएगा, इसी टाइप का है। 13 में देखिएगा 13 जो है इसमें दे रहा है कि किनारा जो है 10 सेंटीमीटर परिवर्तनशील। अच्छा 13 में अलग है ना, घन का किनारा पड़ रहा है तो घन का, अच्छा ठीक है 13 देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यही क्वेश्चन का है, देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन में चलेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि घन का परिवर्तनशील किनारा, किनारा का रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग घन का किनारा पहले मानेंगे। देखिए लिखेंगे लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x। ठीक है, मानेंगे हम लोग का साइड क्या है x है। तो हम लोग का गिवन में जो है वो गिवन में है क्या dx/dt, जो कि यहाँ टाइम रिस्पेक्ट में, इसलिए हम dx/dt क्या हो गया 10 सेंटीमीटर ना, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे दिया है और हमारा दर से बढ़ रहा है। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन जो है जब किनारा साइड बढ़ रहा है घन का तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर यही है। ठीक है, अब देखिए इसमें 30 नंबर 5 सेंटीमीटर देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे तो हम देखिए क्या करेंगे, हम लोग का वॉल्यूम पूछ रहा है। ठीक, तो लिखेंगे लेट वॉल्यूम ऑफ, या वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या होता है साइड का क्यूब। यहाँ पे आयतन भुजा क्यूब होता है, तो v इक्वल टू हो जाएगा x का क्यूब। और इसको हम यहाँ से कर देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा dv/dt इक्वल टू dx³/dx into dx/dt। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से अब dv/dt इक्वल टू x क्या हो जाएगा 3x²। ठीक है, और इनटू dx/dt। अब देखिए यहाँ से तो 3 और x² x का मान दिया हुआ कितना, देखिए तो किनारे की लंबाई दिया कितना 5 सेंटीमीटर, 3 into 5 into dx/dt का मान दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर 10। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 150 हो जाएगा ना। हमारा dv/dt क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। देखिए तो इसका कितना आंसर दिया है, इसका आंसर जो है
देखिएगा यहाँ पर हम लोग का आंसर जो है 750 है। देखिए आएगा भी स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, तो स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा 3 × 25 × 10 25 3 75 750 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे x स्क्वायर x का मान क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर ना होगा जी, उसमें हम लोग जो है यहाँ पे स्क्वायर मिस्टेक छूट गया था वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 30 क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या। अब देखिए साबुन जो हम लोग लगाते हैं तो देखिए कि जब भी छींटा पड़ता है तो गोलाकार, तो एक लिखा हुआ है कि साबुन गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या जो है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके आयतन के बढ़ने की दर निकालें जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि एक गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या, गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या जो है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके आयतन बढ़ने की दर निकालें जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन में चलेंगे। देखिए यहाँ पे गोलाकार साबुन के बुलबुले की त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, यानी कि त्रिज्या बढ़ने की दर की बात लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल क्या दिया है यहाँ पे, सर्कुलर शॉक बबल। सर्कुलर शॉक बबल्स क्या इसका तो R। ठीक है, हम लोग जो है सर्कुलर शॉक बबल्स का रेडियस R मान लिए। ठीक, तो हमारा रेडियस जो है रेडियस का रेट दिया हुआ है क्या है dr/dt दिया हुआ है हम लोग का, ये हम लोग का गिवन में है। dr/dt कितना है 0.2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ना। अब देखिए यहाँ पे कि dr/dt हम लोग का दिया हुआ था, फिर क्या पूछ रहा है कि इसका पूछ रहा है कि dv/dt वॉल्यूम क्या पूछ रहा है व्हाट कब व्हेन जब r = 5 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, एक क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें कि dv/dt दिया हुआ है, पूछ रहा है कि वॉल्यूम का बढ़ने का रेट बताइए कब जब इसका त्रिज्या क्या हो जाए 5 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तो ना, तो इसको लिखेंगे we know that volume of soap bubble circular कितना हो जाएगा v = देखिए यहाँ पे इसका गोलाकार जो हो रहा है साबुन के गोलाकार सोप बबल से होगा आपका क्या हो जाएगा गोला, यानी गोला पर क्या वॉल्यूम क्या था 4/3 πr3। आपको जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है क्या होता है 4/3 πr3, यानी गोला का आयतन। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, पहले तो हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन बोथ साइड with respect to tan। अब देखिए यहां से हम लोग जो है डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ किसके रिस्पेक्ट में tan के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा dv/dt, यहां से हो जाएगा dv/dt = 4/3 5 कांस्टेंट बाहर हो गया, और आपको जो है क्या हो जाएगा dr3/dr/dt। ठीक है, फिर यहाँ देखिए तो अब जो है हम लोग का dv/dt बराबर हो जाएगा dv/dt = 4/3 पाई, और r³ क्या रहेगा 3r² सबका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 4/3 पाई 3, और r देखिए r का मान दिया कितना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और dr/dt भी हम लोग का कितना 0.2
2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई 325 इंटू उसको हम लोग 2/10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 बचे 10 और 25 यानी 4 बचे 20 यानी कितना हो जाएगा 20 पाई। वॉल्यूम का रेट ही होगा सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए तो इसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं, हम लोग का वॉल्यूम का रेट पूछ रहा था जब इसका त्रिज्या के बढ़ने का रेट दिया हुआ था ना, तो बहुत इजी तरीका से भी हो गया। अब देखिए अब जो है क्वेश्चन हम लोग 14 के बाद 15 भी बन ही जाएगा इसी प्रकार से। ये भी है बुलबुले का त्रिज्या दिया हुआ है और बुलबुले के त्रिज्या के रेट बढ़ने का दिया हुआ, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर पे आयतन किस प्रकार से बढ़ेगा, सेम क्वेश्चन यही है, कहीं कुछ अधिक नहीं। अब देखिए थोड़ा सा 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, 16 देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ठीक है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है और का परिवर्तनशील व्यास देता है। यहाँ पे जो व्यास जो है वेरिएबल मतलब चेंज कर रहा है, बार-बार परिवर्तनशील हो जा रहा है, उसका व्यास दिया हुआ है 3/2 2x + 3। तो कह रहा है कि x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हम लोग का गिवन में क्या है, सबसे पहले हम लोग का जो गिवन है वो डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर ऑफ क्या बैलून क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ बैलून इज इक्वल टू 3/2 2x + 3। तो हमारा रेडियस जो हो जाएगा रेडियस ऑफ बैलून जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो 3/2 2x + 3/2। तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2x + 3, ठीक है। ये हमारा रेडियस निकल गया r ना। देखिए यहां से हम लोग क्या वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ बैलून, ठीक है। क्या हो जाएगा वॉल्यूम बैलून का 4/3 पाई r3। तो आपका v = 4/3 पाई r का मान यही पुट करेंगे हम ना, r का मान। तो क्या हो जाएगा r का मान 3/4 इंटू 2x + 3 का होल क्यूब, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो v = 4/3 इंटू पाई, देखिए इसमें दोनों का क्यूब है, तो हम लोग का 3 का क्यूब 3/4 का क्यूब और इंटू 2x + 3 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ से एक स्टेप और पढ़ते हैं। यहाँ से v = 4π/3 और इंटू क्या हो जाएगा, देखिए तो 3 × 3 27 ऊपर में हो जाएगा 27 हो जाएगा कितना 4 × 64 64 हो जाएगा और इंटू 2x + 3 का होल क्यूब, ठीक है। देखिए कट जाएगा ये 4 से 16 बार में और 3 से n बार में, ठीक। तो v = हो जाएगा 9π/16 और इंटू 2x + 3 का होल क्यूब। अब यहां से कर देंगे क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्या रहा है, क्वेश्चन का रहा है रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पूछ रहा है ना। तो हमारा हो जाएगा dv/dx = देखिए यहां पे dv/dx = 9π/16 हो जाएगा क्या 3x²। 3 एक स्टेप चलते हैं और आगे d 2x + 3 का क्यूब बटा d ऑफ 2x + 3 और इंटू d 2x + 3 बटा dx, ठीक है। तो 9π/16 इंटू 3x² हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इंटू देखिए 2x का तो 2 और 3 का 0 इंटू 2, तो हमारा हो जाएगा 9π/16 इंटू 6 इंटू 2x + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो है
आंसर किस टाइप में दिया है, पाई में दिया है या पाई में मान पुट किया है। क्वेश्चन नंबर कौन था 16। तो 16 जो है पाई में ही है, तो यहाँ से हम जो है इसको देखिए तो 8 गुना 16 और 3 गुना 6 कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा कितना 27 पाई बाई 8 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, कि एक विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल जो है 48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहता है। इसका लंबाई जो है चौड़ाई के वर्ग के बराबर रहता है, तो इसकी लंबाई किस दर से बढ़ रहा है जब चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, चलेंगे हम लोग सॉल्यूशन में ना। देखिए इसको लिखेंगे कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to x and breadth of rectangle is equal to y। ठीक है, हम लोग जो है रेक्टेंगल का लेंथ मान लिए x और ब्रेथ मान लिए y। अब हम लोग को जो गिवन है, देखिएगा यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है किसी आयत का क्षेत्रफल जो है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हम लोग का गिवन में क्या है dA/dt क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। देखिए यहाँ पे टाइम का रेस्पेक्ट में है, टाइम रेस्पेक्ट में हम लोग dA/dt दिया हुआ कितना 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, फिर देखिए फिर हम लोग क्या दिया हुआ है, एक चीज और दिया हुआ है कि इसकी आयत जो है वो लंबाई, इसकी आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसका लेंथ जो है इसका चौड़ाई का क्या है इक्वल है, यानी कि x = y²। इसी को हम कह सकते हैं क्या, यहां से y = √x। ठीक है, समझ में आया बात के, y = √x ना। तो अब देखिए आप लिखेंगे we know that लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, A = लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A = x इंटू y, इन होगा x इंटू y, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा क्या x इंटू y। फिर यहां से लिखेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू t टाइम, तो हो जाएगा dA/dt। और देखिए यहां से पहले हम लोग डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा सा कांसेप्ट लगाते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा सा हम लोग के x और y है, तो यहां से देखिए तो सब हम x मिलाना चाहेंगे तो y का मान पुट कर सकते हैं, y = x, यानी यहां से हो जाएगा y = यहाँ पे दिख रहा है a हो जाएगा x * √x। ठीक है, इसको लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड, इसको मान लेंगे फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा, एक स्टेप और कर ही देते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ से a = x⁴/2 बेस से तो पावर ऐड होगा ना। तो अब यहां से करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो हो जाएगा dA/dt into d of x⁴/2 upon dx और dx into dt। ठीक है, तो यहां से देखिए dA/dt दिया हुआ है कितना 48, यहां से हम बैठाएंगे 48 और इसका हम लोग x के पावर n में टूटेगा तो 3/2 x के पावर क्या हो जाएगा 3/2 - 1 और into dx/dt, तो 48 हो जाएगा 3/2 into x⁴ (1/2) और dx dt। ठीक है,
देखिए हमको लंबाई की किस रेट दर से लंबाई बढ़ रहा है निकालना है, dx dt निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू 3/2 और x का मान देखिए हम लोग x का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या है y स्क्वायर, मतलब y के ब्रेथ दिया हुआ है कितना 4.5, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 4.5 का होल स्क्वायर का पावर क्या 1/2 इंटू dx by dt, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 48 इक्वल टू देखिए कैंसिल होगा 2 2, तो हो जाएगा 3/2 इंटू 4.5 इंटू dx dt। तो हमारा dx dt चाहिए, तो dx dt हो जाएगा देखिए 48 इधर गुना में तो इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 4.5, तो dx by dt इक्वल टू हो जाएगा 48 इंटू 2 और अपॉन 3 इंटू 45 इंटू 10, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, आप देखिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो देखिए 2 × 10 और 9 × 45, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 3 से 16 दिया 48, ठीक है। और क्या हो जाएगा हम लोग का, फिर क्या हो जाएगा देखिए अब नहीं कटेगा ना, तो 16 × 32 × 64 यानी कि dx by dt आ जाएगा कितना 64/9, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्या बढ़ रहा है, लेंथ स्क्वायर नहीं साइड बढ़ेगा ना प्रति सेकेंड। समझ में आया बात को, देखिए फिर से समझा रहा है कैसे बनेगा से। देखिए दिया हुआ कि विस्तारित होते हुए आयत का क्षेत्रफल इतना दर से बढ़ रहा है, ठीक है। तो आयत का रेट दे दिया कि किस दर से आयत बढ़ रहा है, तो हम लोग देख लिए dy by dt दे देंगे ना 48 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या रहा क्या कि आयत की लंबाई सदा इसकी चौड़ाई के वर्ग के बराबर है, तो इसका लंबाई हम लोग माने हैं कि लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x = y स्क्वायर, यहाँ से y का मान निकाल लिए, ठीक है। फिर हम लोग लिखे क्या है कि वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल a = लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल बराबर, तो a = x × y। फिर हम लोग यहाँ से y का मान पुट कर दिए, तो x के पावर क्या हो जाएगा रूट में, तो फिर यहाँ से बेस से तो पावर ऐड x की पावर 3/2 और यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दिए विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ से हम लोग ये dx dt निकालना था, निकाल लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, दर से घट रही है, और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि जब लेंथ जो है लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर पर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर पर पहुंच जाए, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे चले हम लोग सोल्यूशन की ओर। इसको हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या हो जाएगा x एंड ब्रेथ y, ठीक है। हम लोग लेंथ जो है x माने और ब्रेथ y। अब हम लोग गिवन जो है, गिवन में ही है क्या, गिवन है हम लोग का, गिवन है क्या कि लंबाई का रेट dx by dt जो है लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। देखिए इस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि लंबाई रेट जब घटे तो नेगेटिव साइन होता है ना, इस नोट करिएगा, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर यदि रेट क्या करे घट रहा, रेट नेगेटिव हो रहा, घट रहा, तो साइन क्या लेंगे हम लोग नेगेटिव लेंगे, माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। और अगर रेट बढ़ रहा तो प्लस रहता है, सुनिए बात को, तो इसलिए हम लोग माइनस लिखे हैं ना, -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एंड हम लोग का ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ बढ़ रहा है कितना dy by dt दिया हुआ है कितना 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से
घट रहा है तो माइनस ले लिए 3 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई बढ़ रहा है तो प्लस ले लिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कह रहा है कि जब तो बढ़ने का प्रक्रिया चालू है, जब 10 सेंटीमीटर पहुंचेगा इसका लंबाई x, ठीक है, और ये घट रहा है बढ़ रहा है, जब y से पहुंचेगा 6 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो कह रहा है कि तब इसका आयत का परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन में दर ज्ञात करें ना। तो देखिए करेंगे क्या, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ से हम लोग का और क्या गिवन है, एंड गिवन में है x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और y इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम लोग वी नो दैट एरिया, पहले क्या निकालना, पेरीमीटर निकालना है ना, लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, क्या होता है p इक्वल क्या हो जाएगा 2 into x प्लस y, यही ना होता है। आयत का प्रयोग क्या होता है 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी हमारा जो है क्या हो जाएगा p इक्वल टू 2 into x प्लस y। इसको लिखेंगे यहाँ से क्या, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t टाइम पे, तो हो जाएगा हमारा dp by dt इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो हमारा dx by dt और प्लस dy by dt। ठीक है, तो dp by dt जो है, तो अब देखिए dx dt हम लोग को पता है कितना -3, यहाँ पे लिखेंगे -3 और डिवाइड dt कितना +2, क्या हो जाएगा +2, तो dp by dt जो है क्या हो जाएगा 2 into -3 + 2 क्या होता है -1, क्या मिला -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका परिमीटर जो है परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से जो है वो घट रहा है। देखिए आपने नेगेटिव साइन आया, क्या हो रहा है परिमीटर घट रहा है। क्या आंसर दिया इसका, क्वेश्चन नंबर क्या था 19, यही है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रहा है घट रहा है। यहाँ पे नेगेटिव साइन दर्शा रहा है कि परिमीटर इसका घट रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन नोटिस करा रहा है ना, क्या परिमीटर घट रहा है ना, परिमाप घट रहा है, नीचे दिख रहा है यहाँ पर परिमीटर डिक्रीजिंग ना। क्या यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिख लीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है दर्शा रहा है कि परिमीटर घट रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग परिमीटर निकाल गया, अब हम लोग एरिया निकालेंगे ना। अब एरिया पूछ रहा था, फिर चलेंगे हम लोग यहाँ से एरिया, क्वेश्चन को बिठा रहे हैं हम लोग। हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ से अगेन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, a इक्वल टू x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू x इंटू वाई, यहाँ से लिखेंगे हम लोग क्या डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ से dA by dt और यहाँ से हो जाएगा e into v, तो v को हम लोग आगे रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा dx by dt और प्लस, तो क्यों हम लोग x को आगे रखेंगे तो हो जाएगा dy by dt। ठीक है, तो y देखिए यहाँ से y का मान हमको पता है कितना, y कितना है 6, तो 6 लिखेंगे और dx dt कितना है -3 प्लस x हम लोग को पता है कितना 10, आई टू डिवाइड dt कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -18 और +20, यानी प्लस में 2 आ रहा है ना, यानी हम लोग का dA by dt जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यानी कि देखिए इसमें +2 है, उसमें क्या आता है -2 आता है, यानी कि एक माइनस और एक प्लस, एक रेट घट रहा है बढ़ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि हमारा इसका एरिया बढ़ रहा है ना 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है, और बाकी इसका परिमीटर जो है -2 से घट रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ नहीं था, जिस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ था
उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ x दिया था, लेट x और ब्रेथ, लेंथ एक रेक्टेंगल का x, ब्रेथ जो है y, और dx dt दिया हुआ था, x दिया हुआ था। हम लोग पेरीमीटर का फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन किए और यहाँ पे एरिया का फार्मूला लगा के डिफरेंशिएशन किए और जो भी है मान पुट किए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन 20 का कह रहा है, थोड़ा सा 20 देखिए, 20 भी ठीक ठाक क्वेश्चन है।